नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे डेथ एटम, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन जिसके लिए मैंने उस लिविंग मेटल से बनी मशीन को वॉल्ट में बंद किया है, क्या वो काम हो पाएगा? परमाणु ने जो किया था उसका रिजल्ट देखने की बेचैनी परमाणु के चेहरे पर साफ झलक रही थी और वाल के अंदर से आती आवाजें उसे बेचैनी को उस बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। ओफ, कहीं सारे किए धरे पर पानी तो नहीं फिर जाएगा? कहीं वो लिविंग मेटल वाल से बाहर तो नहीं निकल आएगा? नहीं, वाल के अंदर से आती उठापटक की आवाजें अब बंद हो चुकी है। लिविंग मेटल को अगर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां ऑक्सीजन और धूल के कण ना हो तो उसे खत्म किया जा सकता है। अब मेरे पास समय है कि मैं सोचूं कि आखिर वो कौन सा अपराधी है जिसने लिविंग मेटल की मदद से नायाब मशीन बनाई है और उसकी मदद से यह अत्यंत महत्वपूर्ण फाइल उड़ाने की कोशिश की। हजारों पुराने अपराधियों की भीड़ में अपने मतलब के अपराधी को ढूंढने की माथापिच्ची में जुट गया परमाणु। लेकिन अगर उसने एक बार भी नए अपराधी के बारे में सोच लिया होता तो उसे अपने दिमाग को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह नहीं हो सकता। लिविंग मेटल से बनाई गई मेरी अत्याधुनिक मशीन को कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है के सर, आपकी बनाई मशीन खत्म हो चुकी है और उसे खत्म किया है परमाणु नाम के उस शख्स ने जिसके निर्माता भी आप ही हैं। काश परमाणु वहां नहीं पहुंच पाता तो आपकी उस मशीन ने भारत की सबसे महत्वपूर्ण फाइल को आपके सामने लाकर रख दिया होता और तब आपके हाथों में अरबों रुपए तो होते ही, साथ ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आपके नाम का डंका बज गया होता। अब शायद ही ऐसा होगा। होगा, अब भी ऐसा जरूर होगा। मैं परमाणु को खत्म करके ऐसा कर दिखाऊंगा। लेकिन आप परमाणु को खत्म कैसे करेंगे? वो सवाल ऐसा था जिसने प्रोफेसर को हकलाने के लिए विवश कर दिया। परमाणु के निर्माता के पास शायद परमाणु को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं था। परमाणु कैसे खत्म होगा, यह सवाल प्रोफेसर के मस्तिष्क में ठोकरें मार रहा था। अचानक वहां वो आवाज गूंज उठी, इमरजेंसी सर, आपके ऑब्जर्वेशन में जो आदमी मौजूद है उसका लाइफ जेल खत्म हो चुका है। वो बुरी तरह तड़प रहा है सर। अगर आपने अभी आकर उसे नहीं संभाला तो वो मर जाएगा। मर जाने दो, उसका मरना ही बेहतर है, क्योंकि ये भी एक सपोला है। अगर मैंने उसे भी दूध पिलाया तो वो मुझे ही डसेगा। ओ नो, संपोला! जाने क्या याद आया प्रोफेसर को कि अगली क्षण चीख पड़ा, रोको, उसे मरने नहीं देना, उसे जिंदा रहना है, क्योंकि ये जिंदा रहेगा तभी मेरे उस दुश्मन परमाणु की मौत बन पाएगा जिसका निर्माण मैंने खुद अपने हाथों से किया था। आर्मी हेडक्वार्टर। हमारी ये सबसे बड़ी भूल थी कि हमने कंप्यूटर प्रणाली पर भरोसा करके इन फाइलों की सुरक्षा का जिम्मा एक वाल कंपनी पर छोड़ दिया। हमें अपने इस भूल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था अगर इन मौके पर परमाणु इन फाइलों को बचाने ना आ पहुंचता। खैर, अब हम अपनी इस भूल को सुधार कर इन फाइलों का जिम्मा आप जवानों पर छोड़ते हैं। मुझे आशा है कि आप इन फाइलों की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। बड़ाम! ओह, ये धमाका कैसा? देखो क्या हुआ है बाहर। बाहर अभी सिर्फ एक धमाका हुआ था, लेकिन धमाके के उड़ते गुब्बारे के छटते ही सभी को पता चल गया था कि वहां बहुत कुछ होने वाला था। वो कौन है? यहां विस्फोट उसे ने किया था। खत्म कर दो इसे। गोलियां चली, लेकिन उन गोलियों को उसके शरीर में नहीं, उसके मुंह में जगह मिली।
और थू, गोलियों के ऐसे अस्त्र की कल्पना तो किसी ने सपने में भी नहीं की थी। और अब उसका शरीर गोलियों से तेज चला और फिर भड़ाक, जैसे तूफान आया हो। और जब तूफान आता है तो तिनके तितर बितर होते ही हैं, रास्ता साफ होता ही है। लेकिन यह मिलिट्री हेडक्वार्टर था, यहां हर तूफान को रोकने के साधन मौजूद थे। फायर, बड़ुम बड़ुम, लेकिन निशाना था कहां? वो तो ठीक तोप के नीचे पहुंच चुका था, और ऐसा दृश्य तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। धार, अब तो भगदड़ मचनी ही थी। उफ, ये तो पूरा शैतान है, भागो इससे बचकर। सभी भागे, लेकिन एक को नहीं भागने दिया। उसने उस मंत्री को, जिसके पास महत्वपूर्ण फाइलें थी, लेकिन अब रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका उसका हाथ उन फाइलों तक पहुंच गया था। लेकिन तभी उन फाइलों को बचाने वो हाथ आ पहुंचा। निसंदेह वो हाथ परमाणु का था। इन फाइलों को हथियाने की पहली कोशिश मैं नाकामयाब कर चुका हूं। ये कोशिश भी कामयाब नहीं होगी, बड़ा होगी। अब हर कोशिश कामयाब होगी। धार, परमाणु ने इतना भीषण वार पहले कभी नहीं सहा था। इससे पहले परमाणु कभी इतनी तेजी से संभला भी नहीं था। कौन है तू? डेथ एटम। और मेरे सामने जो भी आएगा तिनके की तरह उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? तेरे फादर का राज है क्या? डेथ एटम परमाणु की रस्सी में, डेथ एटम परमाणु की रस्सी में फंसा जरूर, लेकिन ये क्या? क्या मेरी आंखें सचमुच उसे छोटा होकर मेरी रस्सियों से निकलते देख रही है? बिल्कुल। अब अपनी इन आंखों को बंद कर। भड़ाक, आंखें तो ये परमाणु छल्ले तेरी बंद करेंगे। कैसे करेंगे? ये तो ट्रांसमिट भी हो सकता है, और पलक झपकते ही रिफॉर्म होकर तुझे नष्ट करने का इंतजाम भी कर सकता है। बड़ुम बड़ुम। ओह, इसके हाथों से छूटने वाली छोटी छोटी काली खोपड़ियां छोटी जरूर हैं, मगर बहुत ही खतरनाक विस्फोट कर रही हैं। इनकी चपेट में आना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मुझे इससे बचते रहना है। इसके लिए चाहे मुझे छोटा होना पड़े, चाहे ट्रांसमिट। इधर परमाणु ट्रांसमिट हुआ, इधर डेथ एटम में फाइलें उठा ली। इधर परमाणु ने उसे फाइल लेकर निकलने नहीं दिया। परमाणु के होते कामयाबी तेरे हाथ नहीं लगेगी। तेरे बाद तो ये काम हो पाएगा ना? चुप। ओह, उसके हाथों से निकली चमकती बिजलियों ने परमाणु की आंखों को चौंधिया दिया। ऐसी हालत में भी परमाणु की आंखों ने उस हैरत अंगेज दृश्य को देखा। लेकिन परमाणु को इतना समय ही नहीं मिला कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता। कोशिश बहुत की तूने, लेकिन ना तो इन फाइलों को बचा पाया और ना ही अपनी जिंदगी। ओफ, उसने अपने एटम फ्यूजन से मेरे लिए जिस मौत का निर्माण किया है वो बहुत ही भयानक है। इसने मेरे गले के साथ साथ मेरे हाथों को भी बुरी तरह जकड़ दिया है। अब मैं ना बोलकर अपनी बेल्ट को एक्टिवेट कर सकता हूं और ना ही कोई स्विच ही दबा सकता हूं, जबकि ये भयानक मौत मुझे तेजी से कसती जा रही है, मेरे मांस को फाड़ देने के लिए, मेरे हड्डियों को तोड़ देने के लिए। और ऐसा हो भी जाएगा अगर मैंने कुछ ही सेकेंड में अपने आप को इससे आजाद नहीं किया। तो एक रास्ता है बचने का। दीवार से बाहर निकला वो लोहे का टुकड़ा मुझे अपने गले से लिपटे इस फंदे को लोहे के टुकड़े में फंसाना होगा। फंस गया। अब मुझे अपने शरीर को पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचना होगा, और तब तक पूरी ताकत से खींचते रहना है जब तक इस फंदे की मेरी गर्दन से पकड़ इतनी ढीली ना हो जाए कि मैं बोल सकूं, ट्रांसमिट। परमाणु के हलक से वो सब बड़ी मुश्किल से निकला था, लेकिन उसने असर पूरा किया था। तुम बच गए परमाणु, इसकी खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो देश की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण फाइलों को ले जाने में सफल हो गया। ऐसा नहीं है
मेरे साथ साथ फाइलें भी बच गई है। ये देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपनी आंखों से फाइल ले जाते देखा है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। दोस्तों, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाकर सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।